हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आप सबका एक बार फिर से कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब तो आपकी परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं और साथ ही आप परीक्षा में बैठ भी रहे हैं। तो ज़रा आप बताइए कि आपकी परीक्षा कैसी चल रही है और आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है सबकी। चलिए भाई, तो हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करें। हम लोग अपनी क्लास में एरिया एंड पेरीमीटर कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 12 क्लासेस पढ़ लिया है। चलिए आज हम लोग अपनी 13वीं क्लास को शुरू करेंगे और इसमें कई अच्छे सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट कॉपी और पेन निकालिए और हम लोग शुरू हो जाते हैं। और हाँ, जो भी हमारे मित्र इस पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जिन लोगों ने किया वो ज़रा लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए इसी बात पर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और फटाफट आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम लोग क्लास में अपने डिस्कस करने वाले हैं, आपको मज़ा भी आएगा। और उस सीक्वेंस में पहला क्वेश्चन मैं आप सभी फ्रेंड्स के लिए ये लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर आज के लिए पहला होगा और इसे अपनी कॉपी में लिखना। एक आयताकार मेज की बात यहाँ पे की गई है, यानी रेक्टेंगुलर बात यहाँ पे की जा रही। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, तो लिखते चलिए फटाफट। तो यहाँ लिखा गया ऊपरी सतह का परिमाप यानी पेरीमीटर। ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल यानी एरिया, तो इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया 48 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर है। आगे लिखा है फ्रेंड्स, मेज के कर्ण यानी हाइपोटेनस, मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन दे दिया गया। अब देखिए, अगर इस प्यारे से प्रश्न के बारे में हम आपके साथ बातचीत करें तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। भाई आप पहले तो ये देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या कुछ पता है। तो ये बात कर रहे हैं कि एक आयताकार मेज है। अगर आयताकार मेज है तो हमें आपको कोई तकलीफ भी तो नहीं होगी भाई। चलिए, आप सब जिस मेज पे बैठ के पढ़ते हो वह भी तो आपका आयताकार ही होगा। तो आयताकार मेज हो गया। इस आयताकार मेज का जो पेरीमीटर यानी सभी भुजाओं का योग दिया गया। मुझे एक बात बताओ कि जब आयत के परिमाप की बातें करते हो तो आयत के परिमाप का फार्मूला क्या है, 2 × L + B और बराबर कितना लिख के दिया गया है, ये पेरीमीटर 28 मीटर का है। साथ ही साथ इसका एरिया यानी क्षेत्रफल की बात की गई तो वो क्या है आपका 48 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कहें तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल आउट कर दूँ और एक बात तो क्लियर हो जाए कि L + B बराबर 24 मीटर किया गया। और साथ ही साथ जब क्षेत्रफल देगा तो भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो L × B बराबर हमारे पास आ गया ये 48 मीटर स्क्वायर की। तो फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन ये आपके पास है और एक ये दो चीज़ें। अब आप क्वेश्चन देखो, कहता है कर्ण की लंबाई। तो आप तो जानते हो कि जो आयत का ये डायगोनल है, विकर्ण है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो यानी ये आपका अगर 90 डिग्री हो गया तो आपने पढ़ा 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेनस यानी क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अब हमसे कर्ण की लंबाई पूछा है। आप हमें एक बात बताइए कि कर्ण की लंबाई आप कब बता पाओगे, जब आपको ये लेंथ यानी ये लंबाई पता हो। बोले एग्री आप। अगर इसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई पता होगी, क्यों डियर स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों पता होगी तब तो आप बता पाओगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए, मेज के इस कर्ण की लंबाई को बताने के लिए पहले हमें लंबाई और चौड़ाई फाइंड करना पड़ेगा। कैसे होगा, देखो, एक तो आपको यहाँ पे L + B पता हो गया और LB पता हो गया। अगर हमें L - B पता होता तो हम फटाफट L और B दोनों का मान निकाल के अपना आंसर ले लेते। तो आप चिंता ना करें, अब इसके आगे यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मुझे बताओ कि अगर मैं ये कह दूँ कि L - B का होल स्क्वायर बराबर L + B का होल स्क्वायर - 4LB, तो क्या आपको इससे कोई डाउट है? हो भी नहीं सकता, ये फार्मूला हमने बार बार पढ़ा है। तो यहाँ से देखो L - B का जब होल स्क्वायर करिएगा
तो यल प्लस बी का मान डियर स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता है कि 24 हो जाएगा, है ना। तो यल प्लस बी हमारे पास 28 तो 14 होगा, ये 24 नहीं भाई सॉरी बेटा, 14 होगा आपका, ये भी 14 हो जाएगा क्योंकि 28 था, 2 से कटा तो 14 आ जाएगा। तो आप हमें बता दें कि ये जब यल प्लस बी की वैल्यू 14 है तो 14 की स्क्वायर बोलो 196 होगा, एग्री करते हो। यल बी का मान 48 है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे बताओ 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16 3 19 आ जाएगा, 192 है ना भाई। तो 196 में से 192 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके पास यल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 है तो क्या कहते हो, यल माइनस बी इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो, यस आर नो। और यल प्लस बी बराबर पहले से कितना लिखे हो, 14 लिखे हो, तो यल प्लस बी बराबर यहाँ पे 14 हो गया। डियर स्टूडेंट्स बार बार सिखाया हूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन पाना तो चतुराई से उत्तर यही निकाल लेना। तो पहली बार यल 2यल, तो 2यल बराबर जब आप करोगे तो यहाँ से एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि यल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 है, इसलिए एक काम यहाँ से कर लेना कि यल माइनस बी बराबर देखो यार 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपके पास ये 2 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो मुझे बताओ कि 2यल बराबर 16 के क्या मैं डायरेक्टली यल बराबर 8 लिख दूँ, एग्री हो। इसी प्रकार देखो जब माइनस वाला मान निकालना होगा तो क्या करना है, माइनस है तो 14 में से 2 घटा लेना, 12 बचेगा। तो सोच लेना कि 2b बराबर 12 है तो इस नाते b बराबर 6 आ जाएगा। अब देखिए ना यल और बी दोनों मिल गया, तो यल का मान आपने मेहनत करके निकाल लिया कि वो 8 आया अपने पास, और बी का मान यहाँ से 6 आ गया। अब तो हाइपोटेनस बता सकते हैं, कर्ण बता सकते हैं। सो कहिएगा क्वेश्चन मार्क बराबर, आपने क्या पढ़ा बोलिए, यहाँ पे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। सो यहाँ से हम कर लेंगे कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास और प्लस 6 का स्क्वायर। आप सभी जानते हो कि 64 होगा और ये 36 होगा, 64 और 36 को आपस में ऐड कर दीजिएगा तो 100 का वर्गमूल 10 मीटर है तो मीटर, और ये होगा करेक्ट आपका आंसर। समझ में आया क्या। कुछ नहीं किया हमने, इतना बड़ा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ ये देखा था कि एक आयताकार मैदान दिया गया था, उसमें कर्ण पूछा गया था, हमें परिमाप बताया गया था। परिमाप का फार्मूला 2l प्लस बी बराबर 28 के, हमने 2 से काटा ये 14 आ गया, तो l प्लस बी का मान 14। साथ ही साथ इसका आपका क्षेत्रफल दिया गया था 48। हमें यल माइनस बी की आवश्यकता महसूस हो रही थी, सो हमने इस फार्मूले का प्रयोग कर दिया था और झट से ये आंसर हमारे पास आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। यदि आ गया तो बोलो यस, और इसी बात पे फटाफट आगे बढ़ जाओ। चलिए भाई हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगला क्वेश्चन आप सबके लिए बस बहुत ही मज़ेदार सवाल है, और आप लोग आगे पढ़ते रहे, साथ ही साथ प्रैक्टिस धुआंधार करिए, एकाग्रता पूर्वक सारे लोग पढ़ाई करना, ये तो सभी लोग जानते हो ना भाई। चलिए अच्छी बात है, और साथ ही साथ अब सब कुछ सही रहेगा तो जल्दी हमारी आपकी भेंट भी हो जाएगी। तो अब हम लोग ऑनलाइन भी मिलते रहेंगे और साथ ही साथ ऑफलाइन, तो तैयारी किए रहिए और सभी लोग समय पर भेंट करते हैं। इसी बात पे अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज के लिए आप लिखिए, और वो है आपके लिए एक समबाहु त्रिभुज की बात की गई, अच्छी बात है। तो लिखिएगा एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सब पढ़ाया हूँ आपको। एक समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त की बात हो रही, तो एक समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त खींचा गया है, अच्छी बात है। ये तो खींचा गया है। यदि त्रिभुज की, आगे लिखते रहना, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यानी ईच साइड, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर हो, 4√3 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, हो तो वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस क्या है। देखो ये सवाल है,
अब अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ तो आप ही हमें बताइए कि ये क्या कह रहे हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यानी एक ऐसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये सारी बातें आपको पता है। साथ ही साथ इसकी प्रत्येक भुजा हमें दी गई 4√3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है, वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। जब इसके अंतर्वृत्त यानी इसके अंदर एक सर्कल की बात करते हो तो लो भाई हमने अंदर एक सर्कल यानी वृत्त खींच दिया, और ये वृत्त का आपका रेडियस हो जाएगा, और ये रेडियस कितनी होगी आपसे पूछी गई। मैं बताऊं कि इस तरीके का जब भी क्वेश्चन मेरे मित्रों आपको मिले तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, सीधे कह देना रेडियस यानी त्रिज्या बराबर समबाहु त्रिभुज की जो साइड होगी यानी भुजा अब बटे 2√3। ये फार्मूला तो याद है ना सबको, बस इस फार्मूले का यूज़ करो और आपके एग्जामिनेशन के पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर 2 सेकंड के अंदर लेके आ जाओ। जरा बताओ भुजा कितनी, बोलो भाई फटाफट। सब लोग शर्माते हो, शर्माना बिल्कुल नहीं। बटे होगा 2√3 के, और ये तो जानते संसार का नियम जो आया वो जाएगा, सो मोह माया छोड़ो, फटाफट इनको उड़ा दो। बोलो 2 दूनी 4, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या था, सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर आएगा, यानी वृत्त की ये त्रिज्या आपकी कितनी निकल के आ गई, 2 सेंटीमीटर। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आता है तो बोलो हाँ, और इसी बात पर आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आज के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए सब लोग मस्त रहिए और अगला सवाल लिखते रहिए, ठीक है। चलिए भाई, और थोड़ा यार आप लोगों से बार बार कहता हूँ बेटा, एक ही शिकायत रहती, कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हो, वीडियो को लाइक करने में 2 काम। तो लाइक और कमेंट दोनों करने में 2 सेकंड नहीं लगेगा, तो ज़रा दोनों काम बढ़ चढ़ के सब लोग करिए और ज़रूरतमंद लोगों तक ये क्लास पहुँचाते रहिए ताकि सबको लाभ मिलता रहे। होना चाहिए ये, अपने लिए तो हर कोई जीता हो तो जानवर भी जीता, हम लोग इंसान हैं तो कभी कभी अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना आवश्यक है। इसी बात पे अगला बेहतरीन सवाल क्या है, ये रहा सवाल। क्वेश्चन ये लिखा फ्रेंड्स कि यदि 7 सेंटीमीटर आधार वाले बेस, तो यहाँ पे लिखो आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल। तो लिखेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट, त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें ज़रा ऑप्शन लिखा है, थोड़ा सा अच्छा लगा तो ऑप्शन लिख लीजिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है 7 पाई, सेकेंड में 7 है, थर्ड में 14 पाई और लास्ट में 14 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, बहुत इजी लेवल का सवाल है। अगर इस क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ तो कहता क्या है, 7 सेंटीमीटर आधार, ये बेस दिया गया, एक त्रिभुज का एरिया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। बोलो भाई क्या है, बराबर है। तो कहता है कि त्रिभुज की ऊंचाई बता दो, बता देंगे कैसे, ऐसे। आप लोग हमें बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है प्रश्न के हिसाब से, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये डंके की चोट पर वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बोलो यस और नो, बोलो भाई, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों का ही एरिया आपस में इक्वल है। अब बताओ यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 होगा गुणे आधार, आधार क्या, अरे ये है आधार मेरे भैया, और गुणे ऊंचाई तो पूछ रहे हो, टेंशन कौन लेगा पड़ोसी।
वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला याद है? भूल गए? अरे कैसे भूल गए यार, तो पाई आर स्क्वायर बोलो ना। जब तक पाई का मान ना बताया जाए तब तक क्या होगा बोलो अपने से, 22/7 गुणे आर। क्या बात है, मज़ा आ गया, फ्री में त्रिज्या पता है, 7 × 7। ज़रा तोड़फोड़ शुरू किया जाए, बहुत अच्छी बात। देखो भाई, हम बहुत आराम से काम कर सकते हैं कि एक साथ से ये 7 उड़ा देते हैं, एक साथ यहाँ एक साथ यहाँ, दोनों अलग अलग है ना भैया, ये अच्छे नहीं लग रहा है, दोनों का मिलन करा देते हैं, अर्थात इस नश्वर संसार से इनको मुक्ति दे देते हैं भाई, ये भी कट गया। अब यहाँ से एक चीज़ गौर करिएगा कि जब हमारे पास ये पाई आर स्क्वायर था तो हमने इनको बड़े आराम के साथ कैंसिल आउट कर लिया। अब आप ज़रा बताइए कि हमें अगर हाइट बताना होगा तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आपका ऑप्शन सारा पाई में छपा, सो पाई का मान मत रखना है ना, तो कोई बात नहीं भाई, रहने देता हूँ, बच जाएंगे ये साहब, तो एक साथ छोड़ ही देता हूँ, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा अपने पास। और ये कह रहे हैं कि आप पाई का मान मत रखिए, विकल्प देख के लगा, नहीं तो हम लोग तो हल कर ही लेते, आपका सीधे सीधे कितना आ जाता, 44 आंसर आ जाता। बट ऑप्शन ये कहता कि ऐसा मत करो भैया, तो ऐसा मैं नहीं करता हूँ। जब नहीं करूँगा तो 1/2 और गुणे एच बराबर पाई, तो ये रहेगा फ्रेंड्स, और गुणे यहाँ से एक ही साथ कटेगा, तो एक साथ पड़ा रहेगा, तो एक साथ जब पड़ा रहेगा तो 7 को उतार लो। मुझे बताओ यहाँ से एच चाहिए, तो इस नाते एच बराबर, ये 2 इधर ले जाओ तो 7 दूनी 14 पाई, और ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको? चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए और मैं आपके लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये बहुत अच्छे सवाल हैं, बस इनको एक बार पढ़ लिया जाए फिर कभी गलत नहीं होंगे, और ना पढ़े जाएँ तो कभी सही नहीं होंगे। बीच में इधर उधर कुछ इसमें होता नहीं है, और इसमें चाहे जितने टफ सवाल आ जाएं, बस एक बार एकाग्रता से आपको पढ़ना रहता है। हम लोग अपनी क्लास में मिलेंगे तो और ब्रॉड लेवल पर पढ़ेंगे, यहाँ तो हमने आपको प्री लेवल पर कम से कम चाहे जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। तो जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना, आपको मेरी लॉन्ग क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए भाई, इसी बात पर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊँगा। अपनी क्लास का अगला सवाल क्या है वो ये देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज की बात अगले क्वेश्चन में लिखी गई, तो यहाँ पे लिखिएगा कि यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं a प्लस बी और a प्लस 2b हैं, यहाँ पे b इज ग्रेटर देन 0, तो क्वेश्चन आगे डेवलप करिएगा, तो a अनुपात b का मान क्या होगा। ये प्यारा सा प्रश्न, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए, जब मैं ये क्वेश्चन आपको लेके आता हूँ तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये ज़रा समझिए। यहाँ पे बात बहुत साफ साफ की गई, किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की गई है, समकोण त्रिभुज की गई है। और अगर समकोण त्रिभुज की बात की गई है तो समकोण त्रिभुज चलो बना लेते हैं, फिर मिलके सवाल को सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। सबको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ठीक है। और मज़ा तभी आएगा जब आपने इसे पूरा का पूरा पढ़ा होगा। पहला दूसरा पार्ट खास तौर पे बार बार बोला, ज़रूर सब लोग देखे रहना, तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो, ये हमने समकोण त्रिभुज बता लिया। चलो, इसकी ये साइड ये ले लेते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये आपका परपेंडिकुलर है। यहाँ पे बेस इसका a प्लस बी ले लेता हूँ, ये भी ले लिया भाई। और इसका जो हाइपोटेनस है तीसरी भुजा, वो ले लेता हूँ a प्लस 2b। ये ज़रा देखो आपका क्वेश्चन क्या, मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है, a/b इज इक्वल टू व्हाट, a अनुपात b का मान क्या होगा, कैसे पता चलेगा? a b दे दो, आंसर हम दे दें। इन्होंने कहा ऐसे कैसे, जो देना था वो दे दिया, बाकी आपको सोचना सोचो। हाँ, इतना तो पता हो गया, a और b दोनों का मान 0 से ज़्यादा होगा, बस कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करना चाहिए। याद है ना आपको? क्या पढ़ा आपने, बोलो एक बार। आपने ही पढ़ा है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर।
तो ये हमने आपके लिए पहले भी लिखा था, एक बार फिर से कर देता हूँ। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। मैं इसी रूल का यहाँ प्रयोग करता हूँ। अब हमें बता दो कि कर्ण की वैल्यू ये हो गई, आधार ये है, लंब ये हमारे लिए, ठीक है। इनका स्क्वायर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, आप समझने की कोशिश करो। बताओ a प्लस 2b का होल स्क्वायर, लिख देता हूँ एक लाइन भाई। तो a प्लस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा a स्क्वायर। बड़े मज़े से मैं इससे अपना आंसर निकाल लूँगा। यहाँ से जब फार्मूला यूज़ करोगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b, मतलब 2 दूनी 4b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4ab बराबर ये क्या होगा बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये भाई साहब अभी बच ही गए तो a स्क्वायर आ गया। देखो एक बात बताओ कि ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर अब चाहे जिधर जाए इनको कोई बचा नहीं सकता, सो इन्हें कैंसिल कर दो। एक बात बताओ मेरे को, देखो ये 4b स्क्वायर है और डिस्टेंस ये b स्क्वायर है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं इसको अगर इधर लेके आ जाऊं तो 4 में से घटा दोगे 3 बचेगा, तो ये कह सकते हो कि 3b स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात मेरे को समझाओ कि ये 4ab है और ये 2ab है, हमेशा ज़्यादा की तरफ कम आएगा, तो 4 में से 2 घटा देना, तो यहाँ से 2ab रह जाएगा। मैं चाहता हूँ इसको भी इधर ला करके हम लोग अपना इक्वेशन बना लें, a स्क्वायर बराबर 0। ये बात में समझ में आ गई आपको। अब इसका फैक्टर कैसे करना भाई, इसका फैक्टर ऐसे करो कि 2 ऐसे पद सोचो और मेरे को बता दो जिनको जोड़ो तो प्लस 2ab आ जाए, बट उनका गुणा करोगे तो 3a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाए। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे प्लस 3ab और माइनस ab कर देना चाहिए? एग्री हो? क्यों नहीं हो भाई, होना ही चाहिए, क्योंकि 3ab में से अगर ab को घटाऊंगा तो प्लस 2ab आएगा, बट जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ना 3a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, तो हम लोग सही हैं, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो एक लाइन यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि 3b स्क्वायर और प्लस बोलो 3ab माइनस क्या लिख दूँ, ab और माइनस a स्क्वायर बराबर 0 के। ये तो आपने पढ़ा है कि 2 जोड़े बनाएंगे, हर जोड़े में से कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो बोलो भाई, तो मैं समझता हूँ 3b कॉमन ले लेता हूँ, तो 3b कॉमन लूँगा तो यहाँ से मेरे पास b बचेगा और साथ ही साथ यहाँ से कौन बचेगा, a बचेगा। यहाँ से बोलो माइनस a कॉमन ले लूँ तो माइनस a ले लूँगा, तो मेरे पास यहाँ से बच जाएगा b और प्लस a इज इक्वल टू 0 के, ठीक है भैया। चलो थोड़ा आगे सरल कर लो, तो 2 जोड़ों में से एक को लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं, तो डिस्टेंस ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 3b माइनस a और सेकेंड ऑप्शन में होगा b प्लस a इज इक्वल टू 0 के। तो b इज इक्वल टू माइनस a, यह इनवैलिड है, अमान्य है। बोलो क्यों है? क्योंकि इसका मान नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इस नाते ये अलग हो गया। अब इस वाले को अगर हल करोगे तो 3b बराबर a होगा, इसलिए a अनुपाते b बराबर 3:1 होगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी और यही आपका आंसर होगा। तो आराम से देख लीजिए, कोई डाउट आपको किसी प्रकार का हो तो हमें ज़रूर बताइए। हमने एक एक लाइन आपको डिटेल में समझा दी है। बोलिए समझ में आ गया है? तो ठीक है, चलिए फटाफट इसे नोट करिए, तब तक मैं मिटा देता हूँ ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ सकें। और ये सब क्वेश्चन देखो कभी भी आ सकते हैं, आप सभी को पता है ना। पहले बहुत टफ आते थे ना, आज आ रहे हैं, बस प्रश्न की लैंग्वेज केवल बदलती है। आपने सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है, एकाग्रता से किया है, तो प्रश्न कैसा भी होगा आंसर तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। हाँ, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ईजी सवाल आते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। आज वो सवाल आ रहे हैं जिसमें आपके ब्रेन का, आपके माइंड का प्रयोग हो, और ये आपने बेहतर देखा होगा। सो बहुत ज़्यादा ताम झाम की आवश्यकता नहीं है, अच्छे अच्छे सवालों को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। और इसी बात पे अगला क्वेश्चन लिखना है। तो चलिए, अगला बहुत ही मज़ेदार सवाल है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है ये देखो, यहाँ लिखा है हमारे लिए, एक समद्विबाहु, तो एक समद्विबाहु, फिर आगे क्या लिखा है, समलंब ट्रेपीजियम, याद होगा आपको पढ़ाया हूँ। समलंब के आधार पर कोण के
आधार पर कोण यानी एंगल 45 डिग्री है। क्या बात है, 45 डिग्री है। यदि छोटी भुजा, बहुत अच्छा, यदि छोटी भुजा और दो बराबर भुजाएं, छोटी भुजा और दो बराबर भुजाएं प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है। दो बराबर भुजाएं प्रत्येक 10 सेंटीमीटर हैं, तो उस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। अब उस समलंब का एरिया क्या होगा, ये कैसे निकलेगा। पहले तो इस क्वेश्चन का डायग्राम जरूरी भाई, तो मैं सबसे पहले इसका डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को आगे समझेंगे। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आगे समझना है तो हम कैसे करेंगे वो ज़रा देखिए। सबसे पहले आप समलंब को ही खींच लीजिए भाई। समलंब चतुर्भुज क्या होता है ये आपने पढ़ा हुआ है, ट्रेपीजियम की बात इस वक्त हो रही। चलो अच्छे से डायग्राम बनाओ, फिर सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इनकी बात भी मानना है तो ठीक है, यहाँ से मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ, खींच लेता हूँ, और इस यहाँ पे त्रिभुज की बात की तो इसकी एक भुजा ले लेता हूँ। और अगर मैं इसको, चलो ए ले लेता हूँ, ये बी हो गया, सी यहाँ पे डी कर दो, इसको ई ले लिया जाए, इसे एफ ले लिया जाए, ठीक है। ये कहते हैं कि अच्छा इसके आधार का एंगल 45 डिग्री। चलो मेरे भाई, इस एंगल को मैं दिखा देता हूँ, ये 45 डिग्री, क्लियर है। अगर छोटी भुजा, अच्छा, और दो बराबर भुजाएं, तो छोटी भुजा तो इसकी ये होगी प्रत्येक 10 सेंटीमीटर, तो मतलब ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये होगी 10 सेंटीमीटर। दो भुजाएं बराबर तो ये भी होगी 10 सेंटीमीटर। अब ये सभी बराबर हो गई तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, बट हमें समलंब का क्षेत्रफल बताना है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताओ कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको क्या पढ़ाया हूँ। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हमने आपको पढ़ाया कि 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। बोलो याद आया। तो यहाँ पर 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये डिस्टेंस आपको बतानी है। अब यहाँ देखो कि आपकी ज़रूरत क्या है, क्या नहीं पता आपको। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये पता है आपको कि कम से कम एक छोटी भुजा ये 10 सेंटीमीटर पता है हमें, तो बी का मान चलो पता हो गया। अब आपको दो चीज़ बतानी है, एक तो आपको ए नहीं पता है, एक आपको एच नहीं पता है। तो यहाँ पे देखो एच ये हमारे पास है, और हमारे लिए ए का तात्पर्य डिस्टेंस इस पूरी भुजा से यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा कंप्लीट ए होगा, यानी यहाँ तक का ये। अब हमें ये भुजा चाहिए, उसमें यहाँ तक का तो हमने 10 देख लिया, इसमें हमें टेंशन नहीं है, 10 हमें पता है, बट ये तो नहीं पता है। अब इसे हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम ये हमें ये करना होगा फ्रेंड्स कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज ने एक चीज़ सिखाया कि इसकी दो भुजाएं अगर बराबर है, दो कोणों का मान भी बराबर होगा, यानी ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, तो अपने आप ये 90 डिग्री का हो जाएगा, इसमें तो कोई शक आप नहीं कर सकते। सबसे पहले डिस्टेंस थोड़ी सी त्रिकोणमिति में आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ साइन कास टेन इनकी वैल्यूज याद रखना, बहुत आसान तरीके सिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा साइन रूल का यहाँ पे प्रयोग कर लेता हूँ, कुछ नहीं करना आपको। जब आपको केवल एक ही भुजा पता है, केवल एक कोण पता है, तो यानी एक कोण पता है, एक भुजा, ये 90 डिग्री होगा, इसमें तो शक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना कि जब आपको एक ही भुजा पता हो और एक एंगल पता हो, तो वहाँ पे आप साइन रूल सबसे आसानी से लगा सकते हो। आप सभी ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा और बराबर ये होता है लंब और बटे कर्ण होता है। कुछ याद है तो ठीक, वरना यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर लीजिए, आगे मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ।
तो यहाँ से साइन थीटा का मान साइन 45 डिग्री रख लीजिएगा। लंब इसका क्या होगा पता नहीं, लंब यानी हमारे लिए ऊंचाई है, ये एच हो जाएगा। तो ये AC कह लो, एच बटे कर्ण इसका कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ साइन 45 डिग्री का मान आपको पता है तो ठीक है, ये होता है 1/√2 बराबर एच बटे 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो यहाँ से देखो आपके पास आ जाएगा √2 इंटू एच बराबर 10 के, इसलिए एच बराबर 10 बटे √2 होगा। मेरे भाई √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 10 √2 अब बटे ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 25 10 आ जाएगा। ठीक, तो एक्चुअली ये 5√2 निकल के आ गया, तो हाइट आ गई 5√2। चलो एक काम और कर लिया हम लोगों ने, 5√2 निकाल लिया हाइट को। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए चाहिए। तो बहुत आसान है, दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं, चाहे दोनों को जोड़ दें। सबसे बेस्ट होगा कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अगर है तो जाहिर तौर पर ये हाइपोटेनस यानी कर्ण की जगह पर है, तो 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 100 दूनी 200 और 200 का वर्गमूल होगा 10√2। तो बिना हल किए यहाँ 10√2 लिख देना इसके लिए। ठीक है, अब ये पूरी भुजा की लंबाई 10 ये थी, तो एक्चुअली ए का मान हो जाएगा 10 और प्लस 10√2। बोलो एग्री करते हो, तो ये निकल के आ गया ए का मान। ए का मान भी आप लिख दीजिएगा कि ये है 10 और प्लस 10√2 हो गया। अब तो आराम से हम लोग एरिया बता सकते हैं, बोलो भाई। तो एरिया मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, तो जगह कम है तो इधर काम हो जाएगा और आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है भैया, आराम से समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत मज़ेदार, ये आपके 10+2 लेवल का सवाल है। तो इसलिए अब मैं निकालता हूँ एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए का मान हमारे पास है 10 और प्लस 10√2 प्लस बी की वैल्यू कितना है 10 है और एच है 5√2 के। इससे सिंप्लीफाई करिएगा तो आप सभी मित्रों को पता है कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसी को मल्टीप्लाई करा देता हूँ, कोई टेंशन मत ले लेना, बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू, देखो जब ये 5√2 अंदर आ जाएगा आपके पास, तो आप सभी को पता, मैं चाहता हूँ कि इस 10 और इस 10 को जोड़ देना। ठीक है, तो 10 10 20 और 20 25 100, 100√2 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ से 10 25 50, तो ये आपके पास आ जाएगा यही ना, कुछ बचा ही नहीं, आप पास ये बचा है, तो आपका 10 25 50 हो जाएगा और √2 हो करके 2 हो जाएगा। ठीक भैया, मैं ये चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इसी 2 को अंदर ले जाके पहुँचा दो, तो जब 2 इसके बटे भी लेके आ जाओगे और इसके बटे भी, तो देखो ये जब 2 से भाग करोगे तो ये आएगा 50√2 और प्लस 2 से 2 कट जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। परीक्षा में जो विकल्प छपा था वो यही था, हम लोगों ने इसको इसी रूप में तोड़ा है। क्या कहते हैं आप सब लोग, समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? तो चलिए भाई ठीक है, आराम आराम से पढ़ते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और हम आपसे फिर मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।